Good morning, friends. Welcome to Ed Standard. From today onwards, we are going to discuss we are going to study social science subject that is taken by. From now onwards, I am going to teach you social science, in which we are going to first of all learn the history subject. The first chapter of the history subject is sources of history. एज यू कंटिन्यूसली स्टडिंग, मतलब आप मतलब 7th स्टैंडर्ड में भी 6th स्टैंडर्ड में भी पहला चैप्टर ये पूरा का पूरा डेडिकेटली, मतलब पूरा पहला चैप्टर ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के ही ऊपर रहता है, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का ही कंटिन्यूटी है। तो 7th स्टैंडर्ड में वी स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की हमने हिस्ट्री पढ़े थे 7th स्टैंडर्ड में। अभी 8th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब क्या होता है, जब से यूरोपियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी कंट्रीज इंडिया में आते हैं। और इंडिया में आने के बाद वो सबसे पहले वो इकोनॉमिकल कॉज के लिए आते हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए वो इंडिया में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंडिया पर वो पावर स्टैब्लिश करते हैं, राज करना वो चालू कर देते हैं। तो तब से लेकर, मतलब वो आने के बाद से लेकर 1947 तक इस पीरियड को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड में। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मतलब यूरोपियन आने के बाद, यूरोपियन कंट्रीज आने के बाद, तब से लेकर 1947 हमारे इंडिया में क्या क्या हो चुका है, तो वो अगर हमको पढ़ना रहा, वो अगर हमको समझना रहा, तो क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है हमारे इंडिया में। मतलब तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को कभी भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। रिटन मतलब लिखे हुए, मटेरियल मतलब हम जो देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, कोई चीज देखते हैं, पहले जमाने के कॉइन्स रहते हैं, कोई प्लेस रहता है, कोई जगह रहती है देखने की, कोई पुतड़े वगैरह स्कल्पचर रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी किस में आता है, मटेरियल सोर्सेज में आता है। कुछ तो कुछ चीज है, मटेरियल का मीनिंग क्या होता है, चीज है, कोई ना कुछ हम आंखों से जो देखते हैं, दैट इज द मटेरियल सोर्सेज। एंड नेक्स्ट वन इज द ऑडियो सोर्सेज। अभी ऑडियो मतलब सुनना, बताना किसी को। तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो पहला जो मटेरियल सोर्सेज का हम जो पढ़ने वाले टॉपिक है वो है बिल्डिंग्स एंड मटेरियल। बिल्डिंग्स एंड मटेरियल, देखो पहले पैराग्राफ में, we have studied the sources of ancient and medieval history in the earlier classes. This year we are going to study the sources of history of the modern Indian history। मतलब हम अब तक एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस क्या थे, क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल थे हमारे पास, उसके बारे में हम पहले क्लासेस में हमने पढ़े थे। मतलब पहले 7वीं में या 6वीं में हमने डिस्कस किया था या पढ़ा था। लेकिन इस साल हम, दिस ईयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोर्सेस ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी उसके बाद हिस्टोरिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है मैंने बताया है। रिटन सोर्सेज आता है, मटेरियल सोर्सेज आता है, ऑडियो सोर्सेज आता है। और धीरे धीरे अभी टेक्नोलॉजी वो आने लगी। टेक्नोलॉजी आने की वजह से ऑडियो विजुअल, मतलब हम टीवी पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसी भी एक अवेलेबल हमारे पास हो चुका है। मतलब हम टीवी के थ्रू, मतलब कोई भी वीडियो के थ्रू हम पुराने जमाने में क्या हुआ होगा ऐसा हम देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है, मतलब उस टाइम पर टेक्नोलॉजी मतलब आ चुकी थी और उसका भी यूज, ये सोर्सेस हमें पता, मतलब हिस्ट्री पता करने के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज द मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस में क्या आता है, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, स्कल्पचर आते हैं, प्लेसेस आते हैं, कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेस। अभी उसमें का जो बिल्डिंग्स एंड मटेरियल में क्या आता है, तो हमने अभी देखा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब क्या होता है, इज नथिंग बट पीरियड ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपियन कंट्री जितने भी आ चुके हैं हमारे इंडिया में, तब से लेकर हमें जब फ्रीडम मिलता है 1947 तक, वो पूरे पीरियड को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। तो बिल्डिंग एंड मटेरियल में जब भी वो यूरोपियन कंट्रीज आ चुके थे, मतलब ऑफिसर आने के बाद क्या हो गया, वो अपने रहने के लिए
अपने अपने कामों के ऑफिसर्स उन्होंने चालू किया था। वो लोगों को जस्टिस देते थे, मतलब कोर्ट्स बनाए गए इंडिया में। वो उसके बाद उनको ट्रांसपोर्टेशन करना था, तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वो ब्रिजेस बांध रहे थे, रोड्स तैयार कर रहे थे, रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे। तो इन सभी के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि ब्रिटिश यहाँ पर काम करते होंगे, या वहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था, या उस कोर्ट्स के बारे में या उस ऑफिस के बारे में उनके ऊपर बोल सकते हो कि लिखा रहता है कि इतने साल में इस आदमी ने इस कोड को बनाया है, या वो उन्होंने डिजाइन किया है। इन सभी के थ्रू जब हम देखते हैं ऐसे ऑफिसेस, कोर्ट्स, ब्रिजेस, रोड्स, तो उस जमाने में 1947 या 1920 पकड़ लो, उस जमाने में कैसे वो कंस्ट्रक्शन करते होंगे, तो इसकी जानकारी हमें पता चलता है जब हम देखते हैं, जब हम देखने के लिए जाते हैं। फोर्ट्स पकड़ लो, मतलब किले, पैलेसेस मतलब राजमहल, जो लोग रहते थे, राजा महाराज उस टाइम पर जो लोग रहते थे, तो उनको पैलेसेस कहा जाता है। तो ये भी मटेरियल्स और बिल्डिंग्स में आता है। उसके बाद प्रिजन्स मतलब कारागृह, जेल, वो भी बिल्डिंग्स एंड मटेरियल में आता है। अभी देखो टेक्स्ट बुक में, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज द पीरियड ऑफ यूरोपियन, स्पेशली द ब्रिटिश। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब ही यूरोपियन कंट्रीज का ही वही पीरियड है, और यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जिनके पास पावर थी, या जिनके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वो नथिंग बट ब्रिटिश, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड थी। अभी इंग्लैंड के रूलर्स हो गए, मतलब आने के बाद वो रूल करना उन्होंने चालू किया था, वो रूलर्स या हर एक प्रिंसली स्टेट के गवर्नर्स। इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वर बिल्ट। उस टाइम पर क्या क्या हमारे इंडिया में बांटा गया है, अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग्स, अलग अलग प्रकार के ब्रिजेस, अलग अलग प्रकार के वाटर सप्लाई सिस्टम वगैरह इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद दिस बिल्डिंग्स इंक्लूडेड, अभी बिल्डिंग्स में क्या क्या था, तो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे। ऑफिसेस के होने के बाद वो जो ब्रिटिशर्स आ चुके थे हमारे इंडिया में, तो उनके लिए भी उनके रहने के लिए भी कुछ होम्स बांधे गए थे। नेक्स्ट था इंडिया में उस टाइम पर उनके खिलाफ में जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, मतलब जो लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने भी अपना सीक्रेट कामों के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन किया था, जहाँ पर वो मीटिंग लेते थे, या जहाँ पर वो बॉम्ब्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते थे। नेक्स्ट है पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते थे। ऐसे पैलेसेस, महल कहा जाता है उसको, फोर्ट्स, किले, प्रिजन्स मतलब जेल हो गया। उसके बाद अभी ये सभी जो चीजें वो उस टाइम पर कंस्ट्रक्ट किए थे, बांधे गए थे, तो वो अभी भी है क्या है, कुछ है, कुछ की कंडीशन वो अभी भी अच्छी है, या कुछ अभी गिर चुके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी किला पकड़ लो, फोर्ट्स पकड़ लो, जो शिवाजी महाराज के भी हम जब पढ़ते थे या पढ़े होंगे, तो कुछ या देखे होंगे आपने। तो जब हम देखते कोई किला, तो हमको पता लगता है ना कि नहीं, उस टाइम पर ऐसे करते थे लोग, यहाँ पर छुपते थे, यहाँ से वो मतलब फाइटिंग करते थे, या शिवाजी महाराज रहने का उनका घर वगैरह, जहाँ पर वो उसके बाद वो कहाँ पर लोगों से बातचीत करते होंगे या जस्टिस देते होंगे, ये सभी हमको देखने के बाद ही पता चलता है। तो वो कोर्स वगैरह कहाँ पर आता है, मटेरियल सोर्सेस में। नाउ इन द रिसेंट टाइम पर कुछ प्लेसेस को, कुछ एरियाज को नेशनल इंपॉर्टेंस कहा गया है, मतलब ये देश की क्या है, संपत्ति है, उसको हमको बचाना है, उसको प्रिजर्व करना है। फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार में, ये जो अंडमान निकोबार का जो बेट है, आइलैंड है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल के एकदम उस नीचे है, ठीक है, तो वहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, वहाँ पर किनको रखा गया था, कौन से रिवॉल्यूशनरी लीडर को रखा गया था, विनायक दामोदर सावरकर को रखा गया था। इसीलिए उसको भी जब हम वहाँ पर जाते हैं, जब हम घूमने के लिए, देखने के लिए जाते हैं, तब हमको वहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर को रखने की वजह से हमें पता लगता है कि नहीं ऐसा वो जेल था जहाँ पर उनको रखे थे, ठीक है। तो ये सोर्सेस है, हिस्ट्री पता चलने का क्या है, वो एक प्रकार से सोर्स है, क्लियर। और जो अंडमान निकोबार में जो जेल है उसका नाम क्या है, सेल्यूलर जेल, नाम क्या है, सेल्यूलर जेल।